सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन के 5 स्टेप्स आपको कैसे फॉलो करना ताकि इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा बढ़े। देखिए, आप लोग सीख तो रहे हैं ऑब्वियसली, बट इम्प्लीमेंटेशन इतना कम क्यों? अगर हम ये सिंपल 5 स्टेप अगर हम फॉलो करें तो इम्प्लीमेंटेशन लेवल डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लेट अस सी ये 5 स्टेप इम्प्लीमेंटेशन के क्या है। सबसे पहला स्टेप है whatever you learn implement within 24 hours। कोई भी चीज सीखो तो उसको इंप्लीमेंट करो 24 घंटे के अंदर। whatever you learn, कुछ भी आप सीख रहे हो उसको 24 आवर्स के अंदर में आपको करना चाहिए, राइट? आप कोई भी आइडिया सुनते हो, आप कोई भी टेक्निक सुनते हो, 24 घंटे में अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर दिया। शुरू में मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ भी हम लोग ये सारे जो पॉइंट है मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल लिखे हैं, जो हमारे साथ गुजरता है या हमारे साथ जो हुआ है उसी में से ये पॉइंट मैं निकालता हूं। अब देखो, ये पॉइंट मैंने क्यों लिखा कि 24 घंटे के अंदर में इंप्लीमेंट करो। बहुत सारी कहानियां हम सुनते हैं, बहुत सारे चुटकुले हम सुनते हैं, याद नहीं रहता। तो मैंने एक चीज पकड़ा कि जो कुछ मैं सीखूंगा उसको इमीडिएटली इंप्लीमेंट करूंगा 24 घंटे के अंदर में। कोई भी कहानी मैंने सीख ली, सुन ली, 24 आवर्स में 3-4 जगह पे जाके मैंने बोल दिया। एक बात पक्का हो जाएगा, दूसरा बात रिपीट हो जाएगा, तीसरा बात प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें अगर 3 बार हो गई ना तो आपको कभी भी वो कहानी आप भूल नहीं पाओ। हाँ, फिर बाद में पीरियोडिकली आपको याद रखना पड़ेगा, नोट करके रखना पड़ेगा। वापिस जब जब मौका मिले वो कहानियां या वो चुटकुले आपको उनके सामने रखने पड़ेंगे, लोगों के सामने। तो चीजें जो भूली नहीं जा सकती। सो सबसे पहला पॉइंट, वट एवर यू लर्न ट्राई टू इम्प्लीमेंट विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे में इसको इंप्लीमेंट करो। सेकेंड स्टेप है, इट्स नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट 100%। कभी भी उम्मीद मत करो कि जो कुछ सीखा वो 100% इमीडिएटली 24 घंटे में होगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ चीजें हम जो सीखते हैं ऐसे होते हैं कि उसको इंप्लीमेंटेशन को टाइम जाता है, लेकिन आपकी शुरुआत 10% से होनी चाहिए। सो तीसरा पॉइंट रहेगा, जस्ट ट्राई टू इंप्लीमेंट 10%। 10% से हम शुरुआत कर सकते हैं। सो पहला स्टेप 24 घंटे में इंप्लीमेंट करें। दूसरा स्टेप, कभी भी ये कोशिश मत करें कि एक साथ 100% मैं इंप्लीमेंट कर पाऊं, नॉट पॉसिबल। तीसरी चीज, मुझे सिर्फ 10% ट्राई करनी है, जो सीखा उसमें से उसको इंप्लीमेंट करना। आज मैं देखता हूं बहुत सारे ऐसे दोस्त है, बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट है, इवन आप लोग भी मानोगे, आप सभी लोग यहाँ पर बेसिक, एडवांस, कॉर्पोरेट कोर्स करके बैठे हैं, आप लोग भी इस चीज को मानोगे कि जो इम्प्लीमेंटेशन परसेंटेज है, आज जितना भी आप काम कर रहे हो, सच बोलो, इम्प्लीमेंटेशन कितना कर पाते हो, कितने परसेंटेज कर पाते हो आप? 10%, 5%? जरा सोच के देखो, ये 10%, 5%, 1% आपके जीवन में इतनी खुशियां और इतनी प्रॉस्पेरिटी लाता है। तो जरा सोच के देखो मेरे दोस्तों, अगर इसके परसेंटेज और बढ़ा दिए गए और 10 के 20, 20 के 30, 30 के 40, 40 के 50, 50 के 60 अगर इस तरह से करते गए, कहां तक ये सफर जाके रुकेगा और कहां कितनी ऊंचाई तक आप लोग पहुंच सकते हो। बट ये इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत जो है वो कम से कम 10% से हम करें और कोशिश 10% की करें और उसको बढ़ाते जाए, ठीक है? नाउ फोर्थ स्टेप, बहुत बार क्या होता है मालूम है, जब इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं होता है तो क्या होता है, हम लोग गिव अप कर डालते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बेसिक कोर्स के बाद बहुत सारे पार्टिसिपेंट एडवांस में नहीं आए, एडवांस के बाद में बहुत सारे पार्टिसिपेंट कॉर्पोरेट में नहीं आए, कॉर्पोरेट कोर्स करने के बाद में बहुत सारे पार्टिसिपेंट जो है वो कमिटमेंट में नहीं आए। क्या वजह हो सकता है मुझे बताओ? एक ही वजह है ना,
कि जो कुछ उन्होंने सीखा उसमें से इंप्लीमेंट कम कर पाए, उसकी वजह से रिजल्ट कम आया, और रिजल्ट कम आया इसके लिए कम आया, तो आगे के कोर्स में जाने की इच्छा नहीं हुई और फिर गिव अप कर दिया। सो कभी भी गिव अप मत करो। कोई एक इंप्लीमेंटेशन है, कुछ यहां पर सीखा और उसके ऊपर हमने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद में जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है? गिव अप कर देना, छोड़ दो यार, इस पॉइंट में तो कोई दम नहीं है। अब जिस पॉइंट से कोई टीओटी कर रहा है, जिस पॉइंट से कोई जीरो था अभी हीरो बन गया है, और वो पॉइंट आप गिव अप कर दोगे तो आप भी जहां हो वहीं पर ही रहोगे ना। तो इसके लिए चौथा स्टेप है, डोंट गिव अप। गिव अप नहीं करेंगे, जो सीखा है वो सीखी हुई चीज की प्रैक्टिस चालू रखेंगे। और पांचवा मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, फोकस ऑन गेटिंग रिजल्ट। वो जो ज्ञान है, वो जो नॉलेज है, उसमें से अगर मुझे रिजल्ट नहीं मिलता है तो उस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। तो मेरा फोकस क्या होना चाहिए? मेरा फोकस रिजल्ट के ऊपर में होना चाहिए। तो ये 5 स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या होगा? अभी रिजल्ट मिलेगा तो आपको आगे बढ़ने की तमन्ना होगी, आप और नॉलेज ग्रहण करोगे, आप और सीखोगे, आप और आगे बढ़ोगे, तो स्टेप्स आगे बढ़ते ही जाएंगे। सो ये 5 मेन स्टेप्स मैंने यहां पर लिखे हैं। 24 घंटे में इंप्लीमेंट करो, कभी भी 100% की कोशिश मत करो, 10% तक पहुंच पाओ तो बहुत अच्छी बात है। कभी गिव अप मत करो। गिव अप कर दिया तो देखो ये 10 से आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, 10 से 15 नहीं होगा, 15 से 20 नहीं होगा, 20 से 25 नहीं होगा। अगर सिस्टम में रह के, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर सिस्टम में रह के आप 10% तक इंप्लीमेंट कर पा रहे हो तो सिस्टम छोड़ने के बाद कितना इंप्लीमेंट कर पाओगे? सिस्टम में रहने के बावजूद 10% तक इंप्लीमेंट कर पा रहे हो तो सिस्टम को छोड़ने के बाद, बार बार बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, कितना परसेंटेज। और मैंने देखा है जो लोग सिस्टम से बाहर निकले हैं ना, उन्होंने कभी तरक्की नहीं किया। या तो जहां थे वहीं के वहीं रहे, या तो वहां से नीचे आए हुए मैंने देखे हुए। कभी मन में इच्छा नहीं होती है, किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं है, सभी का भला होना चाहिए, यही आईओई सिखाती है। लेकिन जो नजर आता है वो मैं आपको यहां पर बयां करता हूं, जो नजर आता है वो मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं।